परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम लोग ट्रैवल करते करते, सफर करते करते पहला पत्रस 3 अध्याय तक पहुंच गए सक्सेसफुली। 2 अध्याय हमने पूरे कर लिए और ये दूसरे बुक्स की तरह नहीं है जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर जाए, क्योंकि 2 या 3 वर्ड्स का जो ग्रुप है वो अपने आप में एक बहुत नई चीज सिखाता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर पत्रस की दोनों पत्रियां डिटेल में हमने पढ़ ली तो एक विश्वासी जीवन के आदर्श आचरण को हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे और हम सीख जाएंगे कि हमें करना क्या है। साथ साथ बने रहिए, साथ साथ सीखते रहिए, एक भी वर्सेस मिस ना कीजिए। मैं आपको एनकरेज करूंगी कि अगर आप इस बुक के एक भी चैप्टर को, एक भी एक्सप्लेनेशन को, एक भी प्रीचिंग को मिस कर चुके हैं तो उसे सुनिए, 2, 3, 4 बार सुनिए। आपके पास ये आधा घंटा, 1 घंटा ये प्रीचिंग देने के लिए या सब्जेक्ट डिस्कस करने के लिए 6, 7, 8 घंटा मैं बैठती हूँ। और वो भी ये फ्रेश टॉपिक्स नहीं है, वो टॉपिक है जिसको अपने विश्वासी जीवन से 16-17 साल से मैं कंटिन्यू देख रही हूँ, सुन रही हूँ। लेकिन जब बात सिखाने की आती है तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि हम कहीं चूक ना जाए। और ये सतर्कता पत्रस आपको और मुझे सिखा रहा है, स्पेशली दूसरे अध्याय से, कि हम कहीं चूक ना जाए। अपनी अधीनता में हम कहीं चूक ना जाए, अपनी गवाही में हम कहीं चूक ना जाए। जब दुनिया आपको और मुझे देख रही है तो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने गुरु, अपने आदर्श को, अपने हीरो को, अपने मॉडल को, यीशु मसीह को उनके सामने दर्शाने में हम चूक ना जाए। ये एक्चुअली इस पत्री का एक बहुत बड़ा टारगेट है। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हम निकालेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। यस, हम लोग एक एक वचन 1 by 1 एनालाइज करेंगे। हम सबसे पहले पहला वचन पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई एक हो जो वचन को ना मानते हो तो भी। यस, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अधीन के बारे में हमने पिछले दिनों देखा, सबमिसिव रहो। ये वचन अपने पति के अधीन रहो, ये वचन सुनकर बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि पुरुष ऊंचा है, स्त्री नीचे है, और पुरुष बड़ा है, पत्नी छोटी है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन लोगों ने दिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष जो है या पति जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है और पत्नी बहुत बड़ी मूर्ख है। हम घरों में जाएंगे, देखेंगे, मैनेजमेंट को देखते हैं तो कई बार हमें समझ में आता है वाइफ इज टू इंटेलिजेंट, पत्नी बहुत समझदार है और पति डीलिंग्स में उतने समझदार नहीं है। यहाँ पे वचन कहता है, हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, हे वाइफ्स, मतलब सारी दुनिया की वाइफ, अपने अपने पति के अधीन रहो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि परमेश्वर समानता का अधिकार नहीं देता है। बहुत लोग बोलते हैं मैं क्यों दब के रहूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो कौन सा ऐसा खूबी है उसके अंदर कि मैं उसके नीचे रहूं। हमें उसकी खूबियां या कोई बड़ा छोटा ये बताने के लिए प्रभु ने ये रूल नहीं बनाया। इसलिए बहुत क्रांतिकारी हम ना बने, बहुत आंदोलनकारी हम लोग ना बने। हम सिंपली जाने, जब प्रभु ये कहता है कि हे प्रजा तुम राजा के अधीन रहो या ए जनता तुम सरकार के अधीन रहो, तो प्रभु ये नहीं कहता कि सरकार बहुत स्मार्ट है और जनता बहुत बेवकूफ है। नहीं, अक्सर आप देखेंगे नेता से ज्यादा स्मार्ट पब्लिक होती है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, वो ज्यादा टैलेंटेड होती है, बहुत सारे कामों को एक्चुअली वही परफॉर्म करती है। पर ये व्यवस्थित
पारिवारिक जीवन के लिए प्रभु ने एक नियम बनाया है, व्यवस्थित पारिवारिक जीवन के लिए, कि कोई ना कोई चीजों की अगुवाई करे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से चीजें शुरू हो। जैसे परमेश्वर के बाद मसीह के बाद ये पति, पुरुष के बाद स्त्री, ये हायरार्की है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी से छोटा बड़ा है। हाँ, स्त्रियां जल्दी बहक जाती है, देयर इज नो डाउट, बहुत सारी चीजों में वो स्ट्रांग हो सकती है, बट नेचुरली प्रभु ने मुझे कहा है कि मुझे अपने पति के अधीन रहना है। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन करने के बजाय मैं ये सोचूं कि अगर मेरे पिता ने मुझे ऐसी कोई आज्ञा दी है और मेरा पिता न्यायी नहीं है, तो अगर उसने ऐसा कुछ कहा है तो मेरी भलाई के लिए कहा होगा। तो लेट्स नॉट क्वेश्चन गॉड। तो हम प्रभु को क्वेश्चन ना करें और इस बात को याद रखें, ये सुपीरियोरिटी समझदारी और मूर्खता के बारे में नहीं है, ये केवल व्यवस्थित घर की एक व्यवस्थित व्यवस्था के बारे में, ताकि हर एक घर, हर एक गृहस्थी सुचारू रूप से चले। तो पतरस कहता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से ऐसे कोई हो जो वचन को ना मानते हो। पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो इनमें से, ताकि तुम्हारे जो पति हैं, अगर वो वचन को ना मानते हो मतलब वो वचन को जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब है, हे पत्नियों, तुम प्रभु में हो, तुम्हारे पति हो सकता है प्रभु में नहीं है, पर तुमने उनको बताया है, छुपाया नहीं है। वचन को ना मानते हैं मतलब वचन को जानते हैं, पर मान नहीं पा रहे हैं या मान नहीं रहे हैं। इस बात को समझना, हम सुसमाचार को, गॉस्पल को पर्दे के नीचे छुपा नहीं सकते। और एक अच्छी पत्नी कभी ये काम नहीं करेगी कि वो चुपके प्रभु में बढ़े और वो पति को प्रभु से दूर ले जाए। मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे चुपके बढ़कर हम अपने पति को प्रभु से दूर लेकर जा रहे हैं। तो वचन कहता है, हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो, ताकि ऐसे भी अगर है जो मानते हैं वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर जो नहीं मानते हैं वो भी भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। जो वचन को नहीं मानते, जानते तो है, मतलब आपको अपने पति को सुसमाचार सुनाना कंपल्सरीली जरूरी, अनिवार्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सुन लिया पर वो नहीं मानते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उन्हें बिना जुबान, वचन बोले बिना, उन्होंने सुसमाचार सुन लिया, अगला वचन बताता है, बिना वचन के अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। आपके पति वचन को जानते हैं, सुसमाचार को जानते हैं, पर मानते नहीं है, उस पर चलते नहीं है, तो आप उन्हें मनवाने की कोशिश मत करो, आप उन्हें खींचने की कोशिश मत करो, आप उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, आप उन्हें घसीटने की कोशिश मत करो, बल्कि बिना वचन चुप रहो, कुछ मत बोलो, वचन का ज्ञान उनके सामने मत बगाड़ो, बल्कि ऐसा चाल चलन रखो, अपने एक्शंस, अपना काम ऐसा रखो कि बिना वचन को सुने भी, वो वचन सुसमाचार तो जानते हैं, पर वचन को सुने बिना, आपके मुंह से ज्ञान की बातें सुने बिना, चुपचाप आपके चाल चलन को देखकर वो प्रभु में खिंच जाए। हमने पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय पिछले दिनों पढ़ा, और पढ़कर हमने 4 दिन 7 चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में स्टडी किया, और उसमें हमने एक चीज देखी कि अगर हे पत्नियों, हे विश्वासी पत्नियों, अगर तुम्हारा पति अविश्वासी है तुम उसे छोड़ नहीं सकती। बहुत सारे लोग शिक्षा देते हैं, जैसे कि मैं शुरुआत में कैटेगरी बता रही थी, बहुत सारे लोग शिक्षा देते हैं कि तुम दोनों अविश्वासी थे, आज तुम्हारी शादी हो गई, पर पत्नी विश्वासी हो गई और उसका पति अविश्वासी है, तो बहुत लोग बोलते हैं वो अविश्वासी है तो वो तुम उसे छोड़ सकती हो, जाओ और नारे लगाओ कि मुझे नया ऑप्शन मिल गया, आई विल गो फॉर न्यू पर्सन, मैं आजाद हूँ। नहीं, बाइबल बोलती है तुम्हारा साथी तुम्हें छोड़े पर तुम विश्वासी हो, तो तुम्हें अपनी मर्जी से या परिस्थितियों के भी दबाव में उससे अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल अधिकार नहीं, ड्यूटी है कि तुम ऐसा चाल चलन उसके सामने दिखाओ कि तुम्हारे चाल चलन को देखकर वो प्रभु की ओर खिंच जाए। वो बहुत बड़ा फुल स्टॉप, बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि बिना वचन को उन्हें बताए,
मैं ऐसा क्या करूं? मेरी चुप्पी कैसे बात करेगी भला? मैं बोलूंगी नहीं तो वो समझेंगे कैसे? मैं बोलूंगी नहीं तो वो सीखेंगे कैसे? और ये जवाब खोजने के लिए प्रभु ने आज मुझे और आपको मौका दिया कि हम इन वचनों की गहराई में जाएं। हम अच्छे से जानते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की है, और वो प्रॉब्लम ये है कि कोई अपने जीवन साथी को बांट नहीं सकता। और स्पेशली आदमियों के अंदर एक फीलिंग होती है कि मेरी बीवी केवल मेरी बन के रहे, वो किसी और को ना देखे। आप जानते हैं, अगर आपका पति अविश्वासी है और आपने प्रभु को जाना, तो कई बार आप अपने मूर्खता के कारण अपने पति को प्रभु के पास नहीं ले आती, धक्के देकर प्रभु से दूर कर देती है। क्योंकि आदमियों के अंदर एक फीलिंग होती है कि मेरी बीवी को मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। एक नया आदमी उसकी पत्नी की लाइफ में आ गया, उस आदमी का नाम है जीसस। एक फॉरेनर, एक अनजान जो पहले नहीं था। पति प्रभु को नहीं जानता, पति प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता की तरह नहीं जानता। उसके लिए वो एक दूसरा पुरुष है जो मेरी बीवी को मुझसे अलग कर रहा है। ऐसे टाइम पे जरूरत से ज्यादा की भक्ति, दिखावे की भक्ति और वो प्रेशर हमारे पति के मन में प्रभु के लिए और प्रभु के पीछे चलने वाले हमारे चाल चलन के लिए और नफरत क्रिएट करती है। बहुत सारी वाइफ बोलती है, बहुत सारी वाइफ्स का ये चाल चलन है, सुबह उठते ही घर में तेज आवाज में वर्शिप म्यूजिक लगा देंगे। उनको पता है पति पसंद नहीं करता, पति और नफरत करने लगता है प्रभु से। उनको पता है वो पसंद नहीं करता। टिफिन उनको देंगी तो टिफिन के अंदर ट्रैक डाल के दे देंगी। रोटी खोले, रोटी के बीच में ट्रैक मिल रहा है, उसका दिमाग और खराब हो जाता है। दोपहर में वो घर पे फोन करे, कहाँ हो? प्रेयर मीटिंग में। कहाँ हो? होम मीटिंग में। बच्चे स्कूल में, हम कहाँ? होम मीटिंग में। हम कहाँ हैं? प्रेयर मीटिंग में। हम कहाँ हैं? लेडीज मीटिंग में। हम कहाँ हैं? गर्ल्स मीटिंग में। हम कहाँ हैं? कन्वेंशंस में। पति घर पे आता है, आने के बाद पति थोड़ा रोमांटिक फील करता है, नहीं मुझे मत टच करना, मैं उपवास, मैं अपवित्र हो जाएंगे। हम अनजाने में अपने पति को प्रभु से दूर लेकर जा रहे हैं अपने सुपर इवेंजलिज्म के कारण, अपने अंदर बहती हुई मूर्खता की भक्ति के कारण। प्रभु ने ऐसी भक्ति करने के लिए नहीं सिखाया। प्रभु का वचन साफ साफ बताता है, हम सब दास है, ट्रू, पर प्रभु का वचन साफ साफ बताता है जो अपने घर की व्यवस्था नहीं कर सकता वो कलीसिया की व्यवस्था क्या करेगा भला। इसीलिए वचन बताता है तुम चुप रहो। तुमने उनको सुसमाचार सुना दिया, अब तुम चुप रहो ताकि बिना वचन वो तुम्हारे चाल चलन को देखकर प्रभु की ओर खींचते हुए चले जाए। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, इरिटेट मत करो। आप वचन क्यों नहीं पढ़ते, आप वचन क्यों नहीं पढ़ते, आप चर्च क्यों नहीं चलते, आप चर्च क्यों नहीं चलते। उसके बाद वो भी हथियार काम नहीं आया तो नया हथियार शुरू हो जाता है। आपको पता है चर्च में आने वाली उस लेडी के वो हस्बैंड ऐसे करते हैं, वो हस्बैंड ऐसे करते हैं, वो और नफरत करने लग जाते हैं। पतरस यहाँ पर कह रहा है प्रभु के वचन से कि चुप रहो। अपने चाल चलन से अपने प्रेम को अपने पति से आप प्रकट करो, वो आदर देकर, क्योंकि वो यीशु को नहीं जानता पर वो सुसमाचार को उसने सुना। वो यीशु को नहीं जानता, वो आपको जानता है। हम देख रहे थे पिछले दिनों, सरकार यीशु को नहीं जानती, वो आपको और मुझे जानती कि ये ईसाई लोग हैं। हमारा मालिक यीशु को नहीं जानता पर वो आपको और मुझे जानता है कि हम मसीह लोग हैं। वो बाइबल नहीं पढ़ रहा है, वो मुझे और आपको पढ़ रहा है। आपका पति जब आपको पढ़ रहा है तो उसमें उसको क्या दिखाई दे रहा है? चिल्लाना, झगड़ना, बहस करना, जबरदस्ती करना, खींचना, डिमांड करना, पुल करना, दबाना, घर के जिम्मेदारियों को छोड़कर दुनियादारी के पीछे भागना, उसको क्या दिखाई दे रहा है? आप उसको और जिम्मेदार और प्रेमी और शांत और बदली हुई एक कैरेक्टर, एक पत्नी दिखा रही हैं, या आप उन्हें कुछ ऐसा पढ़ा रही हैं, ऐसा दिखा रही हैं जो उनको प्रभु की ओर नहीं प्रभु से दूर खींच कर ले जा रहे हैं। पत्नियों, बिना बोले, बिना शब्द, बिना वचन के तुम्हारी साइलेंस तुम्हारे शब्दों से भी ज्यादा शोर वाली हो। हम इंग्लिश में एक लाइन पढ़ते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स।
हमारे काम हमारी बातों से भी ज्यादा तेज आवाज में बोलते हैं। क्या पत्नियों, हमारा काम प्रभु के उस मसीहियत को, प्रभु के उस पद चिन्हों को, प्रभु के उस समर्पण को, प्रभु के कुछ भी सहकर सामने वाले की आत्मा के जीत लेने के उस आचरण को हमारे पति के सामने प्रकट करती है। अगर नहीं करती है तो पतरस मुझे और आपको बोलता, होल्ड ऑन लेडीज, थोड़ा सा ठहर जाओ और अच्छे से देखो। तुम्हारी चुप्पी मसीहियत को तुम्हारे चाल चलन में प्रकट कर रही है, या तुम्हारे शब्द मसीह के विरोध एक जीती जागती गवाही बनते जा रहे हैं, मसीह के विरोध तुम्हारे पति को लेते जा रहे हैं। तो हमें जानना बहुत जरूरी है, यहाँ सुपीरियर इंफीरियर का कुछ नहीं है। हमें जानना जरूरी है कि प्रभु हमें नहीं कहता कि हम वचन जान गए तो बोलते रहे हो गया, हमने गॉस्पेल बता दिया, अब हम अपने चाल चलन में प्रकट करें। हम पवित्र बनने की, हम अलग बनने की कोशिश ना करें। दैट्स नॉट फेयर। पति के अधीन रहे, पति के अधीन रहे। कई लोग सोचते हैं पति के अधीन रहने का मतलब है दीदी कि हम कुछ भी करें। नहीं। क्या हम उनके गलत प्रभु के विरोध की बातों को भी माने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पति अगर आपसे कहता है कुछ ऐसा करने के लिए, पति के साथ शारीरिक संबंध बनाना पाप नहीं है। बाइबल बताती है तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, पति का है। पति का शरीर उसका नहीं, तुम्हारा है। अब तुम्हारे शरीर पे उसका अधिकार है। क्रांतिकारी ना बने। गॉड हैज यूनाइटेड यू। प्रभु ने अब एक दूसरे की शारीरिक और हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है। हम चूजी और सेलेक्टिव नहीं हो सकते उसके अंदर, हम नहीं हो सकते। आप अगर एक अधीन रहने वाली पत्नी है तो वचन बताता है तो आपके चाल चलन को देखकर वो खिंच जाएंगे। सर्टनली प्रभु झूठ नहीं बोलता, प्रभु झूठ नहीं बोलता। प्रभु की और पति पत्नी का रिलेशन एक यूनिक रिलेशनशिप है, जिसके बारे में 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय बताता है कि अगर वो प्रभु को नहीं भी जानते, तुम्हारी पवित्रता के कारण प्रभु उनकी ओर दृष्टि करेगा, प्रभु उन्हें देखेगा। क्या वो चाल चलन, वो पवित्रता, वो शांति, वो धीरज, वो समर्पण हमारे व्यवहार में हमारे पति को दिखाई देता। हम नेक्स्ट वचन की ओर जाएंगे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुलना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बढ़। यस, प्रभु का वचन बताता है कि तुम्हारी चुप्पी, आवाज उसको ना सुनाई दे, पर तुम्हारे काम ऐसे दिखाई दे कि वो प्रभु की ओर खिंच जाए। सुपर इवेंजलिस्ट, बहुत बड़ी प्रेयर वॉरियर बनने की जरूरत नहीं, एक अच्छी वाइफ बन जाओ, अधीन में रहने वाली समर्पित वाइफ। जो काम प्रभु को नहीं पसंद, सही बात है, वो काम मत करो, पर जो काम पाप नहीं है वो सब काम आप अपने पति के लिए कीजिए। करना जरूरी है, क्योंकि अगला वचन बताता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ। हम पहले थर्ड वचन को देखेंगे। प्रॉपर तुम्हारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी ना हो। इस वचन का इस्तेमाल करके बहुत सारे चर्चेस में आप जाएंगे, लेडीज व्हाइट, ब्लू, पिंक, एक लाइट कलर की पर्टिकुलर साड़ी पहनती है, चेहरे पे कोई मेकअप नहीं और बाल एकदम मांग निकले हुए सपाट बने हुए होते हैं, कानों में कुछ चीजें नहीं, हाथों में कुछ चीजें नहीं, और लोग बोलते हैं, बहुत सारे प्रभु के दास कहलाने वाले लोग बोलते हैं कि श्रृंगार शैतान का है, इसलिए हमें किसी भी तरह का श्रृंगार नहीं करना। बिल्कुल नहीं। कल्चर भी देखें और बाइबल भी हम देखें तो शुरू से बाइबल बताती है अगर हम ऐसे करें, अगर हम इस वचन को लेकर ये बोले कि सोने चांदी के गहने नहीं पहनना, तो इसमें कपड़ों के बारे में भी निकलना है। तो क्या लिखा हुआ है? तो क्या प्रभु ये कह रहा है कि स्त्रियां और वाइफ्स कपड़े ना पहने? नहीं, कपड़ों से, भांति भांति के कपड़ों से, भांति भांति के गहनों से, केवल हेयर स्टाइल बनाने में, केवल अपने आप को सजाने में फोकस ना रहे। तुम्हारी दुनिया ये बाहर की सजावट ना हो। आप समझ रहे हैं? सजना सवरना, जो सजावट, जो श्रृंगार प्रभु की नजरों में गलत नहीं है, जो किसी रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा सिंपल श्रृंगार करना बुरा नहीं है। दैट्स नॉट राइट। इसको मिस इंटरप्रेट ना करें, क्योंकि ये कपड़ों के बारे में भी कहता है। प्रभु के कहने का मतलब है केवल बाहर के सजावट पे फोकस ना करें। बाहर की दीवार को हमने बहुत अच्छे से पेंट कर दिया घर के, लेकिन अंदर दीमक लग रहे हैं, अंदर कीड़े घूम रहे हैं, अंदर काई लग रही है, तो वो घर ज्यादा दिन चलेगा नहीं। प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि इम्पोर्टेंट है आपके एक्शन, जो पहले दूसरे वचन में है, आपके काम,
तीसरा चौथन वचन बताता है इम्पोर्टेंट है आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका आचरण, जो आप अंदर से फील करते हैं। अंदर की सजावट को बहुत इंपॉर्टेंस। बाहर तो आपने पेंट कर दिया, अब अंदर अच्छे से फर्निश भी कर दे, कि फर्निशिंग भी ठीक तरीके से करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाल गूंथने में, पर वो ये नहीं कहता कि बालों को खोल के हम चलें, पर केवल बालों को संवारने में, केवल हेयर स्टाइल में, केवल लिपस्टिक में, केवल हम अपने गहनों में फोकस ना रहे। बहुत सारी पत्नियां प्रभु में है, खुद को प्रभु में कहती हैं, और आपको पता है उनके पति आके शिकायत करते हैं, दैट्स सो पेनफुल। उनके पति आके शिकायत करते हैं, दीदी मेरी वाइफ को हर महीने नए कपड़े चाहिए। आप सोच सकते हो दीदी वो मुझसे लड़ती है। हुआ हम कौन सा गॉस्पल, कौन सा सुसमाचार, कौन सा रवैया अपने जीवन साथी के सामने रख रहे हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, ठीक है, साफ सुथरे रहो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आत्मिक सजावट को हम अपने जीवन में पहला स्थान दें। नीति वचन 31 अध्याय बताता है सुंदरता और ये बाहरी चीजें सब व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहोवा के भय में, प्रभु के भय में रहना क्या हमें आता है? क्या प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना हमें आता है? क्या हम अपने अंदर के चाल चलन को कंट्रोल कर पाते हैं? इसमें 2 शब्द का वर्णन है। 4th वचन में हम जाएंगे तो इसमें लिखा है नम्रता से और मन की दीनता से। नम्रता शब्द के लिए इंग्लिश बाइबल आप देखेंगे थोड़ी ट्रांसलेशन इश्यूज है। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है मीक। मीक का मतलब, बहुत सारे लोग सोचते हैं मीक मतलब बहुत डेलिकेट, सॉफ्ट, नहीं। मीक का मतलब है तुम बहुत पावरफुल हो पर तुम्हारा सारा पावर तुम्हारे कंट्रोल में रहना। हे स्त्रियों, केवल बाहर की सजावट पे ध्यान मत दो, ठीक रहो, ढंग से कपड़े पहनो। कपड़ा और गहना और सजावट तुम्हारा फोकस ना हो, तुम्हारा केंद्र ना हो, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम ना बन जाए, बल्कि अंदर की सजावट पे ध्यान दो। और जब हम अंदर की सजावट की बात करते हैं तो हमारे लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बहुत जरूरी है। पहला है मन की दीनता, ब्यूटी ऑफ योर हार्ट, आपके दिल की सुंदरता। हम बोलते हैं ऊपर से तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, पर मन की वो एकदम काली है, मन की एकदम काली। हम इस तरह के शब्द यूज करते हैं। प्रभु का वचन बताता है मन के दीन हो और नम्र हो, मीक हो। मतलब तुम्हारा मन पूरी तरह से प्रभु के कंट्रोल में। मीक मीन्स तुम्हारी जुबान पूरी तरह से प्रभु के कंट्रोल में, तुम्हारे सोच विचार पूरी तरह से प्रभु के कंट्रोल में, तुम्हारा उठना बैठना पूरी तरह से प्रभु के कंट्रोल में, तुम्हारी घर की व्यवस्था पूरी तरह से प्रभु के कंट्रोल में, तुम्हारे विचार मन में जो चल रहा है पत्नियों, वो पूरी तरह से प्रभु के कंट्रोल में। अगर हम पूरी तरह से प्रभु के कंट्रोल में रहकर सोच रहे, समझ रहे, डेफिनेटली अपने आप को चुप करके, पति को बिना फोर्स किए, बिना धक्का दिए, बिना दबाए, अगर हम अपने एक्शंस में उस काम को कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रभु काम करेगा ही करेगा। एक पोप के बारे में, एक बिशप के बारे में मैं पढ़ रही थी कई 100 साल पहले। हमने बहुत बार, अगर आप क्रिश्चियन हिस्ट्री वगैरह को पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा बिशप ऑगस्टाइन के बारे में। उनकी मम्मी मोनिका एक विश्वासी थी, लेकिन उनके पापा उतने ही बड़े अविश्वासी थे, उतने ही बड़े अविश्वासी। आप जानते हैं क्या हुआ? जब अगस्टीन एक बिशप बना, प्रभु का दास बना, तो उसने अपने मम्मी और पापा के बारे में एक बात बताई कि मेरी मम्मी सुंदर थी पर सुंदर नहीं थी, चेहरे से बहुत सुंदर नहीं थी, पर वो दिल की बहुत सुंदर थी। मेरे पापा सुंदर नहीं थे पर सुंदर थे। मेरी मम्मी चेहरे से तो सुंदर नहीं थी पर दिल की बहुत सुंदर थी। मेरे पापा चेहरे से तो बहुत सुंदर थे पर दिल के बिल्कुल सुंदर नहीं थे। पर मेरी मम्मी ने अपने मन की सुंदरता के कारण मेरे अविश्वासी पापा को अपनी खुद दुनिया से जाते जाते लास्ट टारगेट अपना पूरा किया और प्रभु के पास मेरे पापा को पहुंचा दिया। मतलब ये नहीं है कि मर्डर कर दिया, मतलब ये कि इस कदर प्रभु का प्यार अपने पति पे दिखाया, इस कदर समर्पण दिखाया, इस कदर अपने आप में बदलाव दिखाया कि अंत में अगस्टाइन के पिता ने प्रभु को स्वीकार किया और मसीह में चलते चलते उन्होंने इस दुनिया को रुखसत किया। हम लोग अक्सर एक सिस्टर की कहानी यहाँ सुनते हैं, बहुत रियल स्टोरी है वो। एक पत्नी जिनकी 3 बेटियां, 3 बच्चे, और पति अटर शराबी, बहुत पूरी तरह नशा करने वाला पति।
कोई रास्ता नहीं, रोज आना रोज पीटना। मैं नहीं कहती कि वॉयलेंस अच्छा है, मैं नहीं कहती, और बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि इस पीट पिटाई के कारण, इस मनमुटाव के कारण भारत में दिखने में तलाक की संख्या कम है। और आज सुबह मैं डाटा पढ़ रही थी, 3 में से 1 औरत इस तरह के हिंसा का शिकार रेगुलर यहाँ पे होती है। तो मानसिक तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है या शारीरिक तरह से प्रताड़ित किया जाता है? आप मानसिक, शारीरिक, सेक्सुअल किसी भी तरह के अब्यूज में है अपने पति के द्वारा। बाइबल मुझे और आपको सिखाती है, तुम्हारे बहस चाल चलन को देखकर बिना बोले वो प्रभु की ओर खिंच जाएगा। कैसे? जब तुम अंदर की सुंदरता को प्रकट करना शुरू करो। ये बहन 3 बेटियों को लेकर बड़ी मुश्किल से जीवन काट रही थी, क्योंकि पति आते थे, मारते थे, पीटते थे, हर अत्याचार करते थे, कोई पैसा नहीं देते थे, घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। किसी दौरान इस बहन ने प्रभु को जाना तो इसे एक बात पता चली कि अपने पियक्कड़ पति से लड़ के कोई फायदा नहीं है, उसे कूट के पीट के कोई फायदा नहीं है। मैं वो करूंगी जो मेरे यहोवा को भाता है। और प्रभु के वचन को उसने सीखा, और प्रभु का वचन बताता है, बहस सहित चाल चलन, अपने पति के अधीन रहो। तुम उससे अग्री मत करो, हो सकता है उसकी बहुत सारी बातों में तुम सहमत ना हो, पर विरोध मत करो। सहमत नहीं हो, साइलेंट रहो, प्रार्थना करो, पर विरोध मत करो, आवाज मत उठाओ अननेसेसरीली। आपको पता है, बहुत साल झेलती रही। पति आते थे, मारते थे, पीटते थे, जूते उतारती थी, उनको साफ करती थी, नशे में होते थे, कभी यहाँ पड़े कभी वहां पड़े। कई रात ये औरत गाय भैंसों के तबेले में अपने बच्चों को लेकर छुप जाती थी कि पति आए, वो सो जाए, नशे में है, तभी मैं घर में जाऊं। कई साल वो ऐसा करने लग गई। और एक दिन पति आए और बहुत वायलेंट मूड में थे, धक्का दिया, इसे मारा। मारने के बाद पत्नी के चोट लग गई, खून बहने लग गया। बहुत भयानक तरह से पीट पिटाई उन्होंने की। उसके बाद वो गिर गए, और गिरने के बाद थोड़ी देर बाद उनकी आंख खुली तो वो देख रहे थे पत्नी रोए जा रही है, प्रार्थना किए जा रही है, और पति के जूते वो उतार रही है, क्योंकि वो जूते पहन के बिस्तर पे ऐसे ही पड़ गए थे। और जब उन्होंने ये चीज देखा, जैसे उनका नशा ही उतर गया, और वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया, और उन्होंने कहा, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शराब को नहीं छू। प्रभु देख रहा था उसके साइलेंस, चुप रहकर उस सहने को। प्रभु देख रहा था उस चाल चलन को और उस अधीनता को। वो शराब का तो विरोध कर रही थी अपने आंसुओं से, लेकिन वो पति का विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको पति की अधीनता में रहकर प्रभु की अधीनता को दिखाना था। और आपको पता है, मैंने सीडी देखी है, मैंने यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखे हैं। उस जिले के सबसे बेस्ट पति पत्नी का अवार्ड हर साल उनको अब मिलता है। आपकी दीनता और आपका समर्पण आपको पे करेगा ही करेगा। पर क्या हम चुप हैं? क्या हमारे एक्शंस बोल रहे हैं? क्या हम कुड़कुड़ा रहे हैं या हम सह रहे हैं? हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बात को जाने। हमारा भय सहित चाल चलन, हमारा ये सहना। बहुत बार लोग, हम क्रांतिकारी नहीं है, घर को तोड़ने की बात ना करें। बहुत जरूरी है, ये सहने से, ये देखने से प्रभु की महिमा होती है, और प्रभु काम करेगा ही करेगा। कई बार हमें लगता है हम क्यों करें। अगर हम 4th वर्सेस की लास्ट लाइन को देखेंगे तो कहता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मोल। हम क्यों करें? क्योंकि प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपको सुन रहा है। हम क्यों करें? क्योंकि अन्य जाति हमको देख रही है। हम क्यों करें? हमारे पड़ोसी हमको देख रहे हैं। हम क्यों करें? हमारा समाज हमें देख रहा है, और वो देख रहा है कि मसीह में एक पत्नी का चाल चलन देखो कैसा है। वो बाइबल नहीं पढ़ रहा है, वो आपको पढ़ रहा है। वो आपको पढ़ कर ये पत्नियों प्रभु से दूर जा रहा है या प्रभु के करीब आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी। जब आप अपने पति के अधीन है, तो उनके अधीन होकर आप परमेश्वर की अधीनता को अपने जीवन में प्रकट कर। हम 5th वर्सेस में जाएंगे। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी। वचन बताता है कि पूर्व काल में, अब प्रभु के वचन की एक बहुत बड़ी खूबसूरती, हम ये ना सोचे कि ये आज प्रभु सिखा रहा है। शुरू से ये प्रॉब्लम्स चली आ रही। प्रभु बोल रहा, पूर्व काल की औरतें भी ऐसी ही रहती थी। पूर्व काल की स्त्रियां अपने आप को ऐसे ही संवारती थी। वो सोने, चांदी, कपड़े, गहने, डिमांड,
मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये सब बातों को लेकर नहीं चलती थी। वो प्रभु के वचन को पहला महत्व देती थी। अगर हम ध्यान से देखें रूथ के बारे में, पूर्वकाल की स्त्रियों को देखें, हम बिब्लिकल कैरेक्टर्स को देखेंगे, हम हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को नहीं देखेंगे। आपके पास बहुत मैगजीन आती होगी जिसमें दिखता होगा कि 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन दिस प्लैनेट, दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत औरत, दुनिया की सबसे सक्सेसफुल औरत। हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि वो प्रभु की नजरों में ब्यूटीफुल नहीं है तो उनकी ब्यूटी की कोई कद्र नहीं। और दुनिया बाहरी ब्यूटी को ब्यूटी मानती है, पर प्रभु अंदर की सुंदरता को सुंदरता मानता है। और प्रभु कहते हैं पूर्व काल में भी तुम्हारे पास ऐसे एग्जाम्पल है। अगर आप रूथ की पत्री देखें, पुराने नियम में जाए, रूथ 2:11 देखे तो रूथ 2:11 एक बात बताती है कि रूथ जो कि एक विधवा हो गई थी, विधवा होने के बाद वो अपने सास के साथ जब वापस अपने 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 सास के पैतृक घर में आई, तो आने के बाद वहां पे जो उसका रिश्तेदार था वो बोआज, रूथ कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ प्रभु के अधीन रहती थी। आप सोचिए, रूथ को वहां कोई नहीं जानता, क्योंकि रूथ एक अन्य जाति स्त्री थी। जस्ट इमेजिन, मेरे और आपकी तरह रूथ शुरू से इजरायलियों के वंश में नहीं थी। उसके पिता, उसके ससुर जी अपने जगह को, रोटी की जगह को, प्रभु की जगह को छोड़कर दूसरे शहर मोआब में रहने आ गए। और वहां पर जब वो रहने आए तो रहने के बाद वहां पे उन्होंने जो काम किया, वहां वो भी मर गए, उनके दोनों बेटे भी मर गए। और मरने के बाद उनकी बड़ी बहू ओरपा सास को छोड़कर चली गई, लेकिन छोटी बहू भी अन्य जाति थी रूथ, वो छोड़कर नहीं गई। उसने अपनी सास से कहा, तेरा प्रभु मेरा प्रभु होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं वहां जाऊंगी, मैं माँ तुझे छोड़ूंगी नहीं। और वो प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की अधीनता में अपने सास के साथ, हम हो तो हम बोलेंगे तेरा बेटा तो मर गया, अब क्या पूरा जिंदगी विधवापन में बिताऊं, माँ बस बहुत हो गया, अब तू जा अपने रास्ते में अपने रास्ते। बट रूथ जवान थी, बट रूथ ने ऐसा नहीं किया। वो गई और वहां वो अपनी सास की बात मानती रही, विश्वासी सास की बात मानती रही, अधीन रही। पूर्व काल की स्त्रियां ऐसे ही करती थी। सास ने कहा हमारा रिश्तेदार हमें छुड़ाने वाला एक जन है बोआज, तू उसके पास जा। मैं और आप हो तो हम कहेंगे मेरी सास मुझसे प्रोस्टिट्यूशन करा रही है, वैश्या बना रही है मुझे। रूथ ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि रूथ के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी, उसकी धीरज में ये बात थी कि मुझे बचाएगा परमेश्वर, जिसके पीछे वो आई है। वो धीरज, वो समर्पण। रूथ की सास ने उसको बोआज के पास भेजा, बट बोआज ने कुछ नहीं कहा, बल्कि बोआज ने उससे एक बात कही। हम निकालेंगे रूथ की पत्री, उसका 2:11 पढ़ेंगे। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिसको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यस, बोआज जिसके शहर में नई लड़की है, बोआज कहता है तूने अपनी सास के साथ क्या किया है और तू कितनी भली है, ये बात इस शहर में सब लोग जानते हैं। क्योंकि रूथ को प्रभु देख रहा था, आपको और मुझे भी प्रभु देख रहा है। रूथ ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में सही था। रूथ ने वही किया जो एक मसीही जन को करना चाहिए था। रूथ ने कभी अपने मुंह से वचनों की चर्चा नहीं की, लेकिन रूथ का चाल चलन लोगों को प्रभु की ओर खींचे जा रहा था और लोगों को मजबूर कर रहा ताकि वो प्रभु की प्रशंसा करें। एक दूसरी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, अबीगैल नाबाल की पत्नी थी। जब दाऊद भटक रहा था, भाग रहा था, उस दौरान दाऊद के साथ बहुत सारे जन थे। उन्हें भूख प्यास लगी, उन्होंने वहां के एक बड़े व्यापारी नाबाल को कहा कि हमारे लिए कुछ खाने को भिजवा दे। दाऊद बहुत फेमस था, प्रभु का जन था, गोलियात को मारा था। दाऊद की कीर्ति और पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं थी, लोग दाऊद से डरते थे। नाबाल एक स्वार्थी और एक बहुत ही खड़ूस और गिरा हुआ व्यापारी था। आप जानते हैं, नाबाल ने दाऊद को देने से, उसके लोगों की मदद करने से मना कर दिया, और दाऊद ने प्लान किया कि वो नाबाल को किसी की तरह मरवा देगा। लेकिन आप जानते हैं, नाबाल की पत्नी अबीगैल अपने पति से लड़ी नहीं कि तूने कितना गलत काम कर दिया, तुझे नहीं करना चाहिए, तो उसने अपने पति को छोटा नहीं बनाया। हम स्त्रियां पत्नियां कई बार अपने पति को छोटा दिखाने के लिए कुछ भी करती हैं। तुम तो बाइबल नहीं पढ़ते, तुम तो ये नहीं करते, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम क्या बोलोगे, तुम तो खुद प्रभु को नहीं जानते, तुम तो खुद गालियां बकते हो, तुम तो खुद ये खाते हो, तुम तो खुद वचन को नहीं मानते, तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। We are not supposed to do that.
पति ने हमारे ऊपर, हमारे प्रभु ने हमारे ऊपर पति करके जिसको ठहराया है, उसके अधीन रहकर, उसे आदर देकर हम प्रभु को आदर देते हैं। क्या आप अपने पति को आदर देती हैं? और बाइबल ये नहीं कहती कि जो अच्छे पति हो उन्हें आदर दो, जो अच्छे बॉस हो उन्हें आदर दो। नहीं, अगर वो क्रूर भी है तो भी तू आदर दे। अबीगैल को पता था मेरा पति नाबाल गलत कर रहा है और इसके बदले पूरा खानदान मर जाएगा, तो अबीगैल ने अपने पति की गलतियां गिनाने के बजाय खुद को सही किया। वो लड़ी नहीं, बहस नहीं की, उसने अंजीर की टिकिया, बहुत सारा खाना पानी तैयार करके दाऊद के पास भिजवा दिया और दाऊद ने उसकी प्रशंसा की। तो बहुत समझदार निकली, मैं तेरे पति को मरवाने आ रहा था। उसने अपने सूझबूझ से अपने पति को बचा लिया। पूर्व काल की स्त्रियां भी समझदार दिखती थी। आज हम लोग मॉडर्न युग की स्त्रियां हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, हम प्रीचिंग सुनते हैं, वर्शिप सुनते हैं। हम किस प्रकार का चांचलन प्रकट कर रहे हैं, हम किस तरह का गॉस्पल अपने लाइफ से दे रहे हैं। 6वां वचन हम पढ़ेंगे। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। यस, बहुत सारी स्त्रियां हैं। सुबह मैं सोच रही थी, कल से मेरे दिमाग में है कि प्रभु ने सारा का ही एग्जाम्पल क्यों लिया है कि नहीं। हम देखते हैं प्रभु ले सकता था मरियम का एग्जाम्पल, बहुत सारी पत्नियों का जिक्र है बाइबल में, राहेल का एग्जाम्पल, रेबेका का एग्जाम्पल। देयर आर सो मेनी वाइफ्स। सारा ही क्यों? क्योंकि सारा की लाइफ एक यूनिक लाइफ थी। हमें समझना जरूरी है कि सारा ने क्या किया। और मैं ये सारा की जिंदगी जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो शायद आपकी मैरिज लाइफ में काम आए। और पत्नियों, शायद वो आपको प्रभु के साथ और प्रभु के अधीनता में रहकर अपने पति की अधीनता में रहने के लिए मदद करे। सबसे पहली चीज, सारा अपने पति अब्राहम को स्वामी कहती थी। इंग्लिश में देखेंगे लॉर्ड। लॉर्ड में बड़ा एल नहीं है, छोटा एल है। छोटा एल का मतलब है स्वामी, मालिक, सर। सारा अपने पति को स्वामी कहती थी, स्वामी। हमारे हस्बैंड्स आज खुश हो जाएंगे कि आज से मेरी पत्नी मुझे स्वामी कहने लगी कि स्वामी आप घर पे आ गए, आइए, आपकी प्रजा आपका इंतजार कर रही है। नहीं, स्वामी कहती थी, इसका मतलब उसे ऑनर देती थी, आदर देती थी। क्या आप अपने पति को आदर देती हैं? नहीं देती तो आज के बाद आप एक काम कीजिए। आई गिव यू अ इजी ट्रिप, वेरी इजी टिप्स। आप अपने पति को देखना बंद कर दीजिए और प्रभु को देखना बंद कीजिए और सोचिए, ये मेरा पति नहीं है, वो राजा है जिसे प्रभु ने मेरे सर पे ठहराया है। ये राजा क्रूर है, ये राजा अच्छा है, मुझे मायने नहीं रखता, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, इसलिए मैं सारी बात मानूंगी। जो पाप नहीं है वो सारी बात मानूंगी। इसकी बात मानकर मैं ये सोचूंगी मैं प्रभु की बात मान रही हूँ, क्योंकि ये बात प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य होगी। सारा अब्राहम की सारी बातें माना करती थी। एक बार सारा के पास अब्राहम और सारा के पास स्वर्गदूत आए। तब अब्राहम करीब 75 साल के आसपास था। आने के बाद उन्होंने अब्राहम से कहा कि अब्राहम अब्राहम ने पहचान लिया स्वर्गदूत है और वो अब्राहम को आशीष देने आए थे। अब्राहम ने फटाफट, सारा भी बूढ़ी थी, सारा 24 साल 25 साल 20 साल की नहीं थी, बूढ़ी थी। अब्राहम ने कहा सारा तू तैयारी कर, मैं भेड़ बकरी जो भी है मार कर लाता हूँ और उसके बाद हम इन्हें पका कर खिलाएंगे। सारा ने ये नहीं कहा बुढ़ापे में इनको शर्म नहीं आती कि ये मेरे सर पे कितना बोझ लाद देते हैं, अब मैं मेहमानों को भी संभालूं क्या? नो, she didn't do that, she obeyed. क्या आप काम के लोड पे कुड़कुड़ाती है? अगर आप काम के लोड पे कुड़कुड़ाती हैं तो मैं और आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु देख रहा है, संसार देख रहा है, पड़ोसी देख रहे हैं, अन्य जाति देख रहे हैं और वो देखकर मुझे और आपको पढ़ रहे हैं। और जब वो मुझे आपको पढ़ रहे हैं तो उनकी कल्पना, उनकी धारणा ये है कि वो यीशु को पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़वा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे अब्राहम, तुझे अपना एक बेटा होगा। अब्राहम जर्जर हो चुका है, सारा बूढ़ी हो चुकी है, मासिक धर्म बंद हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स बंद हो चुके हैं, कोई चांस नहीं है होने का। अब्राहम हंसा
हंसकर उसने स्वीकार किया। सारा भी मन में थोड़ी मुस्कुराई, थोड़ा खिलखिलाई, पर वो खुशी की नहीं, वो व्यंग की हंसी थी कि ये क्या, अब मैं इस उम्र में बच्चे पैदा करूंगी। लेकिन सारा ने अपने पति को जाकर ये नहीं कहा तू पगला गया है, बुढ़ापे में बच्चा पैदा करेगा, शर्म नहीं है तुझे, लोग क्या कहेंगे, ये कोई तरीका होता। उसने अपने पति को अंडरमाइन नहीं किया, उसे स्वीकार किया। क्या हम हमारे पति की कमियों को जैसा वो है वैसे स्वीकार करते हैं, या हम उसमें पिंच करते हैं, ड्रिल करते हैं, डिग करते हैं? सारा नहीं जांचती थी अब्राहम को, नेवर नेवर, शी नेवर अंडरमाइंड हर हस्बैंड। उसने अपने पति को नीचा नहीं दिखाया किसी भी शब्दों के जरिए। हम इस बात का ध्यान रखें, जो मैं बोल रही हूँ, मेरी जुबान में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है और वो माइक्रोफोन से हर एक फुसफुसाहट मेरे प्रभु के कान की तरफ जाती है। इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे राजा का अपमान हो जाए। मैंने आपको पहली टिप्स दी थी, अब अपने पति को राजा की तरह थोड़े टाइम ट्रीट करो। याद रखो, प्रभु ने एक पहरेदार आपके ऊपर रखा है। अगर इस पहरेदार के खिलाफ आप कुछ भी करते हो तो उसका दंड प्रभु देगा, ये सोचकर वो प्रभु के पास सर जाएगा, ये सोचकर जस्ट एक्सेप्ट हिम एज ही इज, जैसे वो है वैसे स्वीकार करो, हाँ कहना सीखो। सारा ने कहा ओके, यस लॉर्ड। फिर हम में से कुछ वाइफ्स बोलेंगी कि अब्राहम जैसा पति हो तो दीदी मैं भी बोलूंगी यस लॉर्ड, आप मेरे को अब्राहम लाके दो ना, मैं भी अधीन रहूंगी। नो, एक सिचुएशन आई जब सारा और अब्राहम मिस्र में गए, और मिस्र में जाकर अब्राहम आम इंसान की तरह, मेरी और आपकी तरह हाड़ मांस और डर का इंसान था। सारा उम्र दराज थी पर बहुत खूबसूरत थी। अब्राहम डर गया और अब्राहम सारा को कह रहा है, ए सारा तू यहाँ राजा के सामने अपने आप को मेरी बहन बताना। सारा ने नहीं बताया, लेकिन सारा ने झूठ नहीं बोला, पर अब्राहम ने झूठ बोला, ये मेरी बहन है। अब सोचो, हम और आप होते तो बोलते कितना निकम्मा पति है, खुद को बचाने के चक्कर में मुझे बीवी को बहन बना रहा है और मुझे राजा के पास भेज रहा है। शर्म नहीं आती क्या इसे? जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सारा प्रभु का भय मानती थी, सारा अधीन रहती थी, इतनी अधीन थी। सारा का एग्जाम्पल क्यों लिया, हमें सीखना जरूरी है। सारा इतनी अधीन थी प्रभु के कि जब उसके पति ने उसे कहा कि सुन तू उसके हैरम में जाकर रह, राजा के मैं अलग रहूंगा ताकि मेरी जान बच जाए। जस्ट इमेजिन, वो अपनी जान को प्यार कर रहा था, अपनी जान को किसी को देकर अपनी जान को बचा रहा था। वो सारा चुपचाप चली गई, पर चूंकि सारा आदर पति का करती थी पर डरती प्रभु से। आदर इसलिए करती थी क्योंकि प्रभु की नजरों में वो सही रहना चाहती थी, तो प्रभु ने उसके भय को उसको शर्मिंदा होने नहीं दिया। और प्रभु ने उस फिरौन के, उस राजा के घर में एक ऐसा प्लेग, ऐसी बीमारी फैलाई, और जब बाद में उसने जांच पड़ताल की तो प्रभु ने उस राजा से, अन्य जाति से प्रभु ने बात की कि तूने किसी और की स्त्री को रख छोड़ा है। आपको पता है, जब सारा अब्राहम ने सारा को उसके पास दिया था, उसके हैरम में छोड़ा था, तो अब्राहम को उसने बहुत पैसे, ऊंट, बहुत सारी चीजें दी थी। हम होती तो हम ये बोलते, तू मुझे बेच के पैसे कमा रहा है, कैसा आदमी है। सारा डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। हम अच्छाइयों को भी कबूल नहीं कर पा रहे, उसने अपने एक तरह से बेचे जाने को भी कबूल किया। She accepted that. She accepted that. अब एक्सटेंड देखिए, गहराई देखिए उसकी अधीनता की। लेकिन प्रभु ने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया, प्रभु ने सारा को बचाया। अगर आप एक अधीन में रहने वाली स्त्री हैं तो प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। इसलिए वचन बताता है सारा अब्राहम को स्वामी कहती थी। अब्राहम ने एक दिन सुबह उठकर बोला, सारा यहाँ अकाल है, चीजें ठीक नहीं है, हम ये शहर छोड़कर कहीं और चलते हैं। मैं और आप होते तो मैं और आप बोले बस जिंदगी भर भागते ही रहो, टिकना मत तुम। पता नहीं कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है, इस आदमी के पैर में कोई लगाम ही नहीं है, इधर भाग उधर भाग। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी एक प्रॉपर सेटलमेंट चाहिए। ऐसी कोई भी बात सारा ने उस समय अब्राहम से नहीं की, बल्कि अभी सारा ने, जब अब्राहम ने कहा, सारा उठी और उठकर अब्राहम के साथ चल दी। क्या हम कंप्लेन कर रहे हैं सिचुएशंस पे? क्या हम कंप्लेन कर रहे हैं फैसिलिटीज पे, सुविधाओं पे? क्या हम कंप्लेन कर रहे हैं उसके एक्शन पे? अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है
क्योंकि वो नहीं, प्रभु मुझे चला, मैं उसके अधीन में हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे प्रभु के लिए अपनी अधीनता को दिखाना है। सारा अपने पति को स्वामी कहती थी, स्वामी मानती थी, वो अपने पति के अधीन थी, बट अपने पति के भय में नहीं थी। आजकल की स्त्रियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैं महसूस करती हूँ वो ये है कि वो अपने लाइफ में चलते चलते अपने पति को निकम्मा बेकार जान जाती है, पति की ड्यूटीज को भी अपने सर पे कैरी करने की कोशिश करती है। आज सुबह मैं प्रभु के एक दास के द्वारा कही गई एक बात पे ध्यान दे रही थी और सुन रही थी। वो दास कहते हैं कि बहुत सारी वाइफ्स सोचती है मैं जाऊंगी, मैं घर चलाऊंगी, और अनजाने में वो अपने पति को नीचा दिखा दिखा के, निकम्मा समझ समझ के एक स्टेज में उसके मन में ये भर देती है कि मैं किसी काम का नहीं, और वही चला सकती है घर। आप प्रभु के हाथ में रखकर कल की चिंता किए बिना मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एक बार शांत रह के प्रभु के हाथ में दे कर तो देखो। जिस परमेश्वर ने सारा को दुश्मनों के घर में भी सुरक्षित रखा, जिस परमेश्वर ने अब्राहम को एक बार में घर छोड़कर जाने के बाद सारा उसके साथ गई, भरपूरी में रखा, बुढ़ापे में जब पीरियड्स भी बंद हो गए ऐसे टाइम माँ बनने का अधिकार दिया, आशीष दिया, क्या वो परमेश्वर आज का परमेश्वर नहीं है? कल, आज और कल एक ही है प्रभु। क्या मैं और आप इस तरह अधीन में हैं? क्या मैं और आप इस कदर बात मानते हैं? क्या मैं और आप अपने पति को उस कदर इज्जत देते हैं? या इज्जत देते टाइम हमारे माइंड में एक कैलकुलेशन है, प्लीज कैलकुलेटर स्विच ऑफ कर दे। वो ऐसा करेगा तो मैं करूंगी, वो इज्जत के लायक है तो मैं इज्जत दूंगी। पूरी बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक नहीं करती। नाबाल आदर के योग्य नहीं था, वो तो स्टूपिड मैन, बट अबीगेल ने उसे इज्जत दी, क्योंकि अपने पति को इज्जत देकर, अपने पति से प्यार करके वो प्रभु को इज्जत दे रही थी, वो प्रभु को प्यार कर। हम अपने पति को प्रभु में खिंचता हुआ देखना चाहते हैं तो प्रभु के प्रेम को उसके सामने बिछा दें। मैं प्रभु के एक दास की गवाही को याद कर रही थी। वो बोल रहे थे कि शुरू में मेरी पत्नी मुझे प्रभु में आने के लिए बहुत कहती थी, मैं बहुत इरिटेट होता था, पर पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हुआ। उसके बाद उसने मुझे कहना छोड़कर अपने कामों में ध्यान लगाना शुरू किया, मेरी हर चीजों को व्यवस्थित रखना शुरू किया, मेरी हर एक छोटी बड़ी गड़बड़ियों को, बदतमीजियों को उसने सहना शुरू किया। मैं कमरे में टीवी चलाए बैठता था तो वो चुपचाप बाइबल लेकर कई बार बैठ जाती थी, और कई बार जल्दी निपटा लेती थी वो अपनी प्रेयर्स को, और मैं देखता था मेरे आने से पहले अपना सारा काम निपटाकर वो मेरे साथ बैठ जाती थी। मुझे कंप्लीट मेरा साथी फील कराने में उसने कोई कमी नहीं रखी। वो प्रभु के साथ रही, लेकिन प्रभु को मेरे और अपने बीच में आने नहीं दिया। और आज देखो मैं आपके सामने प्रभु के दास की तरह खड़ा हूँ। आप समझ सकते हैं इस बात को? पत्नियों, ये बात ध्यान दे, कहीं आप अपने और अपने के बीच में, अपने और अपने पति के बीच में प्रभु को तो नहीं लेकर आ रही हैं? कहीं आप जबरदस्ती उस पे थोप तो नहीं रही हैं? ऐसा ना हो, आपकी नीयत कुछ और हो पर आप जो कर रही है उसका रिजल्ट कुछ और हो जाए। हमें समझना बहुत जरूरी है कि जहाँ प्रभु काम करता है वहाँ हमें काम करने की जरूरत नहीं है। हमें समझना जरूरी है, बहुत सारी चीजों में हम अपने पति के सहमत नहीं होंगे, हो सकता है। सहमत नहीं होने का मतलब ये नहीं कि हम तुरंत रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें, विरोध करें। शांत रहे, प्रभु को तो पता है ना। पति का आदर करते करते पाप करें ये जरूरी नहीं है, पर जो बात हमें नहीं करनी उसके लिए हम हल्ला मचाए ये भी तो जरूरी नहीं ना। हम शांति से भी तो अपने प्रेम और अपनी पवित्रता को प्रकट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, घर के अंदर ट्रैंक्विलिटी, शांति बनाए रखना कहीं ना कहीं मैक्सिमम पत्नी के हाथ में होता है। पहले आप शांत हो जाइए, तब आप अपने पति से शांति की उम्मीद कीजिए। अंदर बाहर घर के माहौल को बैलेंस रखना एक पत्नी की जिम्मेदारी है। हम शोर मचाए रहते और हम पति को बोलते इस आदमी के जीवन में शांति नहीं है। वेयर आर यू स्टैंडिंग? आप कहाँ खड़ी है? हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो पत्नी यहोवा का भय मानेगी वो बाहर तो अपने आप को ठीक रखेगी, लेकिन वो अंदर से भी अपने आप को खूबसूरत रखेगी, क्योंकि उसको पता है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और उसके पवित्र चाल चलन को, भय सहित चाल चलन को देखकर भाई आप सोचिए, विश्वासी और भटक गया है वो पति भी, अविश्वासी पति भी, जिसको आपने सुसमाचार तो सुनाया है पर प्रभु को नहीं मानता, वो पति भी खिंच जाएगा। पर क्या आप
अपने चाल चलन से अपने पति के प्रति वो समर्पण, वो शांति, वो रवैया, वो धीरज, वो प्रेम का दरिया अब उसके सामने बहा रही हैं। शिकायतों की लिस्ट लेकर ना खड़े रहे। हम कहते हैं कि प्रभु का वचन बताता है निंदा ना करो। पति घर में आने के बाद सास की निंदा, ननद की निंदा, पड़ोसी की निंदा, देवरानी की निंदा, बहन की निंदा, व्हाट आर यू डूइंग? आपकी जुबान के शब्दों को प्रभु कैसे फलवंत करेगा? इसी मुंह से आप दुनिया भर की बुराई कर रहे हैं, उसके बाद आप कहती है पति बुराई करता है। हम जो बोएंगे वही तो हम काटेंगे। इसीलिए अजीजों बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि हम वो बन जाए जो प्रभु चाहता है। हमें जरूरी है कि इस बात को हर समय याद रखें कि प्रभु मुझे और आपको देख रहा है, लोग मुझे और आपको देख रहे हैं, दुनिया मुझे और आपको देख रही है। और ना केवल देख रहे हैं, वो मुझे और आपको पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग अस। वाइफ्स, सी व्हाट योर हस्बैंड इज रीडिंग इन यू। पत्नियां देखो, प्रभु आपका पति आप में इस घमंड को, आपके अंदर इस एरोगेंस को, आपके अंदर भले बनने के इस एटीट्यूड को तो नहीं देख रहा। वो लचीलापन, वो प्यार, वो नम्रता, वो अंदर की सजावट, आपके अंदर की उस शांति को देख रहा है कि नहीं? अगर ऐसा हुआ तो प्रभु का वचन बताता है वो खिंच जाए। आइए हम अपनी आंखों को। स्वर्ग में बैठे महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। अपने आप को प्रभु आपके अनुग्रह के हाथों में लाते हैं। प्रभु जाने अनजाने के गुनाहों की माफी मांगते हैं, माफ कर। प्रभु दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु की तू मुझे अपने अधीन रहना सिखा प्रभु। और ये वचन जब तेरी बेटियों के प्रभु, तेरे लोगों के कानों में जाता है तो प्रभु वो अपने रोल को, पत्नी होने के नाते प्रभु अपने रोल को जांच सके, परख सके और वो कर सके प्रभु जिसके लिए तूने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर पिता, अपने पति को नहीं प्रभु, खुद को जांचे प्रभु। अपने पति को नहीं, खुद को सुधारे प्रभु। और प्रभु आदर के साथ, धीरज के साथ, अधीनता के साथ प्रभु वो इस बात को याद रखे कि तू उन्हें देख रहा है, दुनिया उन्हें देख रही है। और जब दुनिया उन्हें देख रही है तो प्रभु इस बात के लिए सतर्क रहे प्रभु कि लोग जब उन्हें देखते हैं तो प्रभु को देखते हैं। हर बात में आपको महिमा देते हैं। मांगते हैं प्रभु ये बात गहराई से समझने के लिए और उस पर चलने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।